देश में 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं पहले और दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी खत्म हो गई है। इसके साथ ही कई सीटों के मुकाबलों की तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है। ऐसे में इस चुनाव में कई सीटें ऐसी भी हैं जहां सियासी लड़ाई परिवार के सदस्यों के बीच में है। दरअसल देश में इस वक्त चुनाव की सरगर्मी है। देश भर में 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। बता दें कि पहले चरण में 21 राज्यों के 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों के लिए 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तो ऐसे में 2 चरणों की नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ 151 सीटों के मुकाबलों की तस्वीर साफ हो चुकी है। चुनाव की कई सीटों पर चेहरों ने इस बार सियासी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। बता दें कि कई जगहों पर परिवार के सदस्य ही आमने सामने हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कितनी सीटें हैं जहां परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाई है, ये उम्मीदवार कितने दलों से हैं और इन सीटों पर पिछली बार किसे जीत मिली थी। तो सबसे पहले बात करते हैं भाभी नंद के रिश्ते के बारे में, जो इस बार चुनावी मैदान में आमने सामने है। भाभी नंद चुनाव मैदान में आमने सामने। इस बार के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की बारामती सीट पर रिश्ते में नंद भौजाई का राजनीतिक मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सुनेत्रा पवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवार बनाया है। सुनेत्रा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी है, तो वहीं सुनेत्रा के खिलाफ उनकी नंद सुप्रिया सुले चुनावी मैदान में है। बता दें कि सुप्रिया शरद पवार की बेटी है। बारामती लोकसभा क्षेत्र की मौजूदा सांसद एनसीपी शरद चंद्र पवार की सुप्रिया सुले है। 2019 में सुप्रिया ने बीजेपी के कंचन राहुल कुल को हराया था। पूर्व पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ उतरे। पश्चिम बंगाल की विष्णुपुर सीट पर पूर्व पति पत्नी के बीच सियासी मुकाबला देखना दिलचस्प है। विष्णुपुर में वर्तमान बीजेपी सांसद सौमित्र खान फिर से मैदान में उतरे हैं। टीएमसी ने यहीं पर उनकी पूर्व पत्नी सुजाता मंडल को टिकट देकर मुकाबले को और रोचक बना दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में सौमित्र खान ने टीएमसी के उम्मीदवार श्यामल संतरा को शिकस्त दी थी। चौटाला परिवार के सदस्य चुनावी मैदान में। हरियाणा की हिसार सीट पर मुकाबला चौटाला परिवार के बीच होने की उम्मीद है। बीजेपी ने यहां ओपी चौटाला के बेटे रणजीत चौटाला को मैदान में उतारा है। रणजीत निर्दलीय विधायक है और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें हिसार सीट से मैदान में उतार दिया गया है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल ने सुनैना चौटाला को मैदान में उतारा है। सुनैना इनेलो की महिला विंग की प्रधान महासचिव है। बता दें कि रणजीत चौटाला सुनैना चौटाला के रिश्ते में चाचा ससुर लगते हैं। जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी भी हिसार सीट से ओम प्रकाश चौटाला की एक और बहू नैना चौटाला को मैदान में उतारने की तैयारी में है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला बढ़ा सीट से विधायक है। 2019 में इस सीट से चौटाला परिवार के दुष्यंत चौटाला। हालांकि इस चुनाव में जीत भाजपा के उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह को मिली थी। बृजेंद्र सिंह हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। भाई बहन की सियासी टक्कर। और अब आखिर में बात करें आंध्र प्रदेश की कडप्पा लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर भी परिवार वालों के बीच भिड़ंत होने वाली है। कांग्रेस ने वाईएस शर्मिला को अपने पारिवारिक गढ़ कडप्पा सीट से उम्मीदवार बनाया है। शर्मिला आंध्र प्रदेश कांग्रेस इकाई की प्रमुख है। वो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी और वाईएस कांग्रेस पार्टी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बहन है। इस चुनाव में शर्मिला अपने चचेरे भाई वाईएस अविनाश रेड्डी से मुकाबला करेंगी। अविनाश रेड्डी को वाईएसआर कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। 2019 से सीट पर अविनाश रेड्डी को जीत मिली थी। वाईएसआर की तरफ से उतरे अविनाश ने टीडीपी के आदि नारायण रेड्डी को शिकस्त दी थी। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।